नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलिनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब इंडियन रेलवेज के पास पावरफुल लोकोमोटिव WAG-12B जैसे लोकोमोटिव हैं, तब यहां पर भारतीय रेलवे अदर गुड्स लोकोमोटिव का प्रोडक्शन क्यों कर रही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि WAG-12 लोकोमोटिव जैसे पावरफुल लोकोमोटिव होने के बाद भी रेलवे अदर गुड्स लोकोमोटिव का प्रोडक्शन क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम यह जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से भारतीय रेलवे अदर लोकोमोटिव का प्रोडक्शन कर रही है। तो अगर यहां पर आप जो है एक वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल लोकोमोटिव की चर्चा करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि अभी तक भारतीय रेलवे के द्वारा वर्ष 2024-25 में 1681 लोकोमोटिव बनाई गई, जिसमें वैग 9 और 9H की टोटल 1047 यूनिट बनी। वहीं पर 9HH की 7 यूनिट बनी, वैग 9 ट्विन लोकोमोटिव की 148 यूनिट बनी और उसी प्रकार WAP-7 की 272, WAP-5 की 2। और इन सब के बीच में अगर हम कंपेयर करें WAG-12B की, तो इसके मात्र जो है 100 यूनिट बनाए गए। दोस्तों, यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव का भी जो है प्रोडक्शन किया गया है, जो कि WDG-4G के 100 यूनिट बने। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, हम एक मेनली जो है समझते हैं कि WAG-9 जहां पर 1047 यूनिट बने, वहीं पर WAG-12 के टोटल 100 यूनिट बने। तो दोस्तों, इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि WAG-12 लोकोमोटिव आप देखेंगे कि सबसे पावरफुल लोकोमोटिव में से जाना जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारतीय रेलवे ये जो इस प्रकार से लोकोमोटिव का प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें WAG-12 की, तो WAG-12 जो है लोकोमोटिव जो बना है, यह स्पेशली बनाया गया था DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, और जो कि मालगाड़ियों को यानी कि जो भी गुड्स हैं उनको जो है हाई स्पीड में ले जा सके। इसमें जो है इसका जो अरेंजमेंट व्हील का देखेंगे बोबो टाइप दिया गया है, जो कि हाई स्पीड के लिए बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें, इसमें अगर हम लोड को ज़्यादा दे देते हैं तो ये स्पीड में तो ले जाएंगी, लेकिन इनकी हालत तब खराब होती है जब कोई ग्रेडियंट आता है। दोस्तों, ग्रेडियंट के समय होता क्या है कि चढ़ाई पर ये लोकोमोटिव जो है उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितनी कि ये पुरानी जो इंडियन रेलवेज की WAG-9 लोकोमोटिव है। होता क्या है कि जो WAG-12 लोकोमोटिव है, उनका वेट के चलते, चूंकि WAG-9 का जो वेट है ज़्यादा है और इस प्रकार से इसमें कोको अरेंजमेंट होने के कारण ये स्पीड तो देते ही हैं, लेकिन ये हैवी लोड को खींचने में जो है सक्षम होते हैं, और जो चढ़ाई वगैरह आती है उसमें ही बड़े अच्छी रफ्तार और परफॉर्मेंस के साथ ये अपना काम करते हैं। वहीं पर जो WAG-12 लोकोमोटिव फेल हो जाता है अपने बोबो अरेंजमेंट के चलते, क्योंकि इसे स्पेशली डिजाइन किया गया था हाई स्पीड के लिए। तो ये अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां पर ट्रैक्स जो है पूरी तरह से समतल है, वहां पर तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन अगर कोई चढ़ाई की बात आती है तो वहां पर यही काम आते हैं। तो इंडियन रेलवेज का जनरली जो ट्रैक्स हैं अधिकतर जो है ग्रेडियंट वगैरह अगर ऐसे वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर भारतीय रेलवे ये सोच रही है कि बार बार लोकोमोटिव को चेंज ना करना पड़े, तो जो पूरी तरह से सक्षम है उन्हीं लोकोमोटिव का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अधिकतर कैपेबल जो है WAG-9 ही पाया जा रहा है, क्योंकि जब ट्विन करके चलाना है, ट्विन अगर जैसे 12 ट्विन होके चलता है, तो ट्विन इसमें कर दिया जाए तो और अधिक परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर भारतीय रेलवे इन लोकोमोटिव पर ज़्यादा जोर दे रही है, जो कि यहां पर हर जो है कंडीशन में, चाहे वो ग्रेडियंट हो, समतल हो या कहीं भी, पूरी अच्छी तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। दोस्तों, कुछ अगर डीजल लोकोमोटिव कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अभी OHE वगैरह इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में डीजल लोकोमोटिव की भी जरूरत पड़ती है। तो भारतीय रेलवे डीजल का भी प्रोडक्शन कर रहा है कुछ हद तक, और इस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रेलवे जो है लोकोमोटिव का प्रोडक्शन करती है, ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके और कहीं भी कुछ भी हो, माल को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जिसके चलते भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव का प्रोडक्शन जो है कि पूरी तरह से जो है WAG-12 पर डिपेंड ना होकर अलग अलग टाइप के लोकोमोटिव पर किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।